गुड मॉर्निंग दोस्त। जैसा कि हमारा यह सीरीज चल रहा था बिहार बोर्ड 2025 का, हम तैयारी कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम 2023 में बिहार बोर्ड में जो पूछे हुए प्रश्न हैं उसका हम सॉल्यूशन देंगे थे, ठीक है। सेम सॉल्यूशन हम 2024 का देख चुके थे, तो आज हम क्या देख रहे हैं, 23 का। यह भाग 9 है। कुल 45 प्रश्न देख चुके थे और आइए आज हम कुल 5 प्रश्न देखते हैं। वह हमारे त्रिकोणमिति पे आधारित है। आप प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर यह 5 प्रश्न है। इसी 5 प्रश्न को आज हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हमें बनाना है। एकदम बेसिक से चलेंगे बाबू, एकदम बेसिक से। आए हैं तो जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। आइए तो हम सवाल को देखते हैं। अब देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है आपका, 46 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है cos 60 प्लस 1 अपॉन के cos 60 डिग्री माइनस के 1। अच्छा, ये बात बताइए तो बाबू, आप लोग को cos 60 का मान याद है? नहीं? अरे बाबू, एकदम याद कर लीजिए। देखिए साइन का 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री, और एगो कौन चीज रहता है, 0 डिग्री। साइन का कॉस का याद रहना है। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। फिर 1/2, फिर 1/√2, यह होता है √3/2 और यह हो जाता है 1। उसी तरह से कॉस का क्या हो जाएगा बाबू, कॉस हो जाएगा उल्टा इसका। देखिए एक है तो यहाँ एक, यहाँ √3 है तो अब यहाँ 30 का मान हो जाएगा √3, और 45 का मान समान होता है और 30 का मान कितना, 1/2, और यह क्या हो जाएगा, 0। अगर इसको याद है तो आपको tan का मान भी याद करने का जरूरत नहीं है। क्या करना है, साइन में tan से भाग देना है। तो यह कितना हो जाएगा, 0। ये आपको कितना हो जाएगा, 1/√3। इसको भाग दीजिएगा तो 1, और यह √3 और यह 1। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाता है। क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है। आइए, अगर आप इतना जानते हैं तब देखिए क्या है। अब हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप जब भी एग्जाम हॉल में जाए ना, तो इतना आप एक तब प्रश्न लिख लीजिए, क्योंकि आपको 100 प्रश्न देखने हैं। उसमें से कम 30 से 35 प्रश्न आपको त्रिकोणमिति पर होंगे, और उसमें से कम 4 से 5 प्रश्न डायरेक्ट आपको वैल्यू पे आधारित होगा। देखिए यह 2023 में पूछा हुआ है, अपने घर से यह प्रश्न नहीं लाए हैं। देखिए आप, यह 2023 है ना, 2023 है। 2023 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं हम आपको। देखिए, देखिए है, देख रहे हैं, एकदम पूछा हुआ प्रश्न सब है और इसी टाइप का प्रश्न पूछता है। इसीलिए ज्यादा हाई लेवल और 15 गो 10 गो किताब बनाने से कुछ नहीं होगा। आप बिहार बोर्ड में पूछे गए सारे प्रश्न को बनाइए और आप अपना जो बिहार बोर्ड का पुस्तक है उसको बनाना है। बस उसी से आप 100 में 100 मार्क ले आइएगा। हर विषय का बात बता रहे हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं कॉस क्या है, 60 या प्लस 1। कॉस 60 का मान कितना है, देखिएगा। कॉस 60 का मान 1/2 है ना। तो अब देखिए 1/2 प्लस 1, कॉस 60 का मान फिर कितना है, 1/2 और माइनस 1। अब बताइए बाबू, अभी बट्टा पर का जोड़ आपको नहीं होगा, कैसे होगा। तो आप नीचे में लिखिएगा 2 और यहाँ 1 और ये प्लस 2, क्योंकि नीचे में क्या मर्तबे लगा, कुछ नहीं है तो 1। तो 1 को कितने 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो इसको भी हम कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से 1 - 2 अपॉन के 2। अच्छा रहने दीजिए, अगला स्टेप में हम कर देते हैं। अब आप इसको क्या लिखिएगा, 3/2 बट्टा में 1 माइनस के 1/2। अब इसको आप उल्टा के लिखिएगा तो 3/2। देखिए बाबू, क्या होता है, ए बी बट्टा में सी अपॉन के डी होता है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए अपॉन के बी। ये सीख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आता ही होगा आपको। ए अपॉन के बी, ये भी जरूरी कि नहीं आता होगा, आता है फिर भी सीख लीजिए। ए अपॉन के बी, और यह जो डी है ना, डी, यह डी जो है ना, यह सीधे ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, और सी जो है बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अब कीजिए, डी कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और सी कहाँ चला जाएगा, इस तरह से कट गया। तो क्या हो जाएगा, -3 के -1 बराबर क्या, -3। यह आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, तो डी आपका सही होगा। अगर आप यहाँ तक समझे हैं तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, ठीक है।
आइए हम क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है यदि साइन 48 का मान पी है। क्या कह रहा है बाबू? 48 नंबर क्या कह रहा है? 47 नंबर साइन 48 का मान कितना है? तो पी है। कितना है बाबू? पी है। अब आप बताइए, आप एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, त्रिभुज बना लीजिए। ई कोण कितना है? 48 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब साइन क्या होता है, साइन के बारे में भी हम बताए हुए क्या, तो आपको यह चीज लिख लेना है। क्या? तो देखिए, लिखिएगा साइन, कॉस और टैन। ठीक, अब लिखिए पंडित, बद्री, प्रसाद और नीचे में हरि, हरि और बोल। अब देखिए साइन का मान क्या होता है? पी बट्टा एच, पी बट्टा एच। और पी का मान क्या दिया हुआ है? साइन 48 का मान क्या दिया हुआ है? पी अपॉन के एक। मतलब यह क्या है? एक क्या है आपका? तो एक आपका एच है। एच का मान कितना है? एक है। और परपेंडिकुलर का मान पी है। तो देखिए 48 के सामने में ये क्या है? पी है। और यह क्या है? एच एक है ना? अब आपको यह नहीं निकल जाएगा, यह निकल जाएगा क्या? एक का स्क्वायर और माइनस के पी का स्क्वायर, बी नहीं निकल जाएगा बाबू। तब ये क्या हो जाएगा? एक माइनस के पी स्क्वायर। अब कह रहा है आपको क्या, इसमें क्वेश्चन में देखिए tan 48 डिग्री का मान क्या होगा? क्या होगा बाबू? tan 48 डिग्री का मान। अब tan 48 डिग्री का आप मान नहीं निकाल सकते बाबू। tan का मान क्या होता है? देखिए p अपॉन के b। तो लिखिए p अपॉन के b, यानी क्या? लंब अपॉन के आधार। लंब यहाँ कितना दिया हुआ है? तो लंब क्या है बाबू? लंब कितना है? यह लंब का मान क्या है? p है। और आधार का मान क्या है? आधार का मान दिया हुआ 1/√, 1 - पी का। अब p का मान कितना है? p का मान है p, और आधार का मान क्या है? √1 माइनस के पी स्क्वायर। यही ना कह रहा था tan 48 का मान। अब बताइए, ऑप्शन चेक कीजिए आप। पहला ही ऑप्शन देखिए, p अपॉन के 1 माइनस के पी स्क्वायर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। उम्मीद करते हैं अभी तक आप हमारे पढ़ाए हुए प्रश्नों से संतुष्ट जरूर हुइएगा। ठीक है, आइए एकदम हम बेसिक से चल रहे हैं बाबू, कोई धरफड़ी हमको नहीं है नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 48 देखते हैं। क्या देखते हैं? 48 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? गौर से देखिए, कह रहा है 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 7 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए का मान क्या होगा। अब आप हमको बताइए बाबू, आप तीन गो फॉर्मूला पढ़े हुएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा पढ़े हुएगा क्या? बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा पढ़े हुएगा क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम आपको बता चुके थे यही तीन फार्मूला पे ना त्रिकोणमिति के, ये तीन, यह तीन और यह तीन, अगर आपको याद रहेगा ना मेरे मित्र, तो आप त्रिकोणमिति के सारे प्रश्न बना के आइएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के भी सारे प्रश्न आपको यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से, इसमें से आपको कुछ दिख रहा है यहाँ? कॉसेक स्क्वायर माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। अब कहिएगा सर यहाँ 7 है। बाबू क्या 7 को आप कॉमन नहीं ले सकते हैं? तो जब ये कॉमन ले जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा लिखिएगा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यह क्या हो जाएगा आंसर आपका? 7। ऑप्शन देखिए कहीं है 48 में, बी में है, तो यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री का मान साइन ए है, तो कह रहा है ए का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए आप, यहाँ क्या है? साइन 27 डिग्री है और इसका है साइन 63 डिग्री है। आप 63 को चेंज कर दीजिए कितना में? 90 माइनस के 27 लिख सकते हैं कि नहीं 63 को? तो आप देखिए tan 27 डिग्री इंटू tan, लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं 90 माइनस 27 डिग्री।
10 लिख सकते हैं। अब बराबर ही साइन ए रहने दीजिए। अब देखिए 1090 माइनस 27 क्या हो जाएगा? 1090 माइनस 27 क्या होता है? कॉट थीटा होता है ना, 10 27 डिग्री। और 1090 माइनस थीटा देखिए, और चार चीज और आपको याद कर लेना है, ठीक है? देखिए क्या तो लिखना है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉट कॉसेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। इतना आपको याद रहना चाहिए। देख लीजिए कितना हो गया, एक यहां बताए हैं, एक यहां बताए हैं, और एक यहां बताए हैं। कुल कितना हो गया? 4 गो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपका सब बन जाएगा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या कॉट थीटा होता है, तो आप इसको क्या लिखिएगा? कॉट, और थीटा की जगह क्या है? 27 है, तो यह 27 आ जाएगा बराबर साइन ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब देखिए यह आप एक और पढ़े हुएगा क्या? तो tan a इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है। क्या होता है? tan a इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। अब बराबर क्या? साइन ए हो जाएगा। अब देखिए, अब साइन एक किसका मान होता है साइन में? तो देखिए साइन में एक किसका मान है? 90 का। आप इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, और इसी के बदला में एक लिख सकते हैं बराबर साइन ए। अब देखिए साइन दोनों साइड क्या है? समान फंक्शन है, कट गया, तो ए का मान कितना हो गया? ए बराबर 90 डिग्री। समझे? ऑप्शन देखिए, ए बराबर 90 डिग्री है ना? सी नंबर सही है ना? उम्मीद करते हैं आपको अभी तक का पढ़ाया हुआ कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप हमारे पढ़ाए हुए मेथड से संतुष्ट हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्त, आइए आइए हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि देखिए गौर से, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के क्या कह रहा है? कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा का आपसे मान पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यह मालूम है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। घात है तो घात लिख देना है, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। तो आप स्क्वायर में है तो आप स्क्वायर में लिख दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। तो कितना? 1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक हमारा पढ़ाया हुआ लॉजिक समझ में आता है, पैटर्न समझ में आता है, मेथड समझ में आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए और बताइए कि आप कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए। ठीक है, धन्यवाद।